नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चिक्कू जी के ट्रिक में। आज हम पढ़ाने वाले हैं भारत का भौतिक भूगोल और घाट। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं पश्चिमी तट। पश्चिमी तट में पहले देखेंगे नक्शा में कि गुजरात से गोवा के बीच में जो है उसे कोंकण तट कहते हैं, और गोवा से कर्नाटक को केनरा तट कहते हैं, और कर्नाटक से केरल को मालामार तट कहते हैं। और ये पूरे गुजरात से लेकर केरल तक सहादी पर्वत है, जो कि 1600 किलोमीटर है। अब पूरब की ओर चलते हैं। नक्शा में देख पा रहे होंगे कि पूरब में पर्वतीय क्षेत्र है, जो कि पश्चिम बंगाल से ऊपर में है, और पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के बीच में डेल्टा क्षेत्र है, और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में कोरोमंडल तट है। और लास्ट में जो दक्षिण है, यहाँ कारोडम की पहाड़ियाँ है। तो पर्वतीय क्षेत्र जो है सो पश्चिम बंगाल से ऊपर पर्वतीय तट से लेकर तमिलनाडु में कोरोमंडल तट तक महेंद्रगिरी पर्वत है, जो कि 1050 किलोमीटर है। ये हुआ भारत का नक्शा। अब हम चलते हैं थ्योरी की ओर। भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। भारत की आकृति भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, और भारत के कुल 17 राज्य इन पड़ोसी देशों से जुड़े हैं। मतलब भारत के पड़ोसी में 7 गो देश है, और भारत की जो 17 गो राज्य है इस 7 पड़ोसी देश से जुड़े हुए हैं। भारत में 9 राज्य की रेखा समुद्रीय तट से लगती है। इसमें गुजरात की तट रेखा सबसे ज़्यादा लंबी है। भारत उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर में विस्तार है। भारत को इस तरह से भारत के नक्शा में जो सबसे ऊपरी हिस्सा है इसे इंदिराकाल कहते हैं। इंदिराकाल या तो इंदिरा पॉइंट, इंदिराकाल जो कि उत्तर है, और उत्तर में है जो है सो इंदिराकाल है, और नीचे जो है सो दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, और पश्चिम में सर्क्रिय, और पूर्व में वलांगू। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर केटू गार्डविन आस्टिक है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो गुरसोप्पा कर्नाटक में है। सबसे ऊंचा बांध टिहरी है, जो कि भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में स्थित है। और सबसे लंबा बांध हीराकुंड जो महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। भारत में 2 सक्रिय ज्वालामुखी है, नारकोंडम और बेलन में ये ज्वालामुखी है। इसके अलावा और कोई ज्वालामुखी नहीं है। भारत का त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। नारकोंडम ज्वालामुखी निकोबार में है, और बेरन ज्वालामुखी अंडमान में है। भारत की पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ मिलती है उसे कारोडोम की पहाड़ियाँ कहा गया है। भारत अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये तो थ्योरी हो गया, अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ध्यान से देखें।
भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा से जुड़ी है? तो 9 राज्य। भारत में किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात। भारत का दक्षिण का सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? दक्षिण तो इंदिरा पॉइंट। कौन सा देश भारत के साथ लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? बांग्लादेश। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट को जाना जाता है कोरोमंडल तट। यदि नक्शा में ध्यान से देखा होगा तो कोई कंफ्यूज नहीं होगा। पूर्वीय तट मैदान का अन्य नाम है कोरोमंडल तटीय मैदान। भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। भारत का वे स्थल जहां पूर्वीय घाट और पश्चिमी घाट मिलती है कहलाता है कारोडोम की पहाड़ी। भारत के किस भाग में बेरन ज्वालामुखी स्थित है? अंडमान द्वीप समूह। कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो त्रिपुरा। तो इतना ही क्वेश्चन है। चैप्टर यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह का वीडियो मिलता रहेगा मेरा चैनल पे। क्लास समाप्त हुआ।